Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 2. Chapter is wave optics. Okay student, in this chapter we start today interference of light. What is the chapter topic? That is interference of light. Interference of light. Okay student, ये topic है. Now there are sub topic of this chapter. Chapter means topic, subtopic, like प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इंटरफेरेंस को समझना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझना होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, what is principle of superposition? Principle of superposition, whenever the number of light traveling through a medium superpose on each other, number of light, suppose this one is screen, one of the light wave traveling, this light have amplitude A1 and the second wave traveling like this, suppose it's have amplitude A2. Now what is the resultant? Whenever these two waves superpose on each other, the amplitude will increase like this. This one is the resultant AR. AR is equal to A1 plus A2. Now what will be the intensity? Intensity will be directly proportional to square of amplitude. This is known as intensity of light. Okay. तो स्टूडेंट, इन डिफरेंट वे द लाइट में बिकम, इट्स लाइट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट दिस वन. तो यहां पे जो ब्राइटनेस आ रही है, द इंटेंसिटी विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amplitude square. Which amplitude square? This one. This will be the calculation way. So it is brightness. Brightness. अब ये brightness constant वे में चलती रहे, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी. क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंसी वेव या कंसिस्टेंट ऑफ वेव या कंसिस्टेंट वेव एंड ब्राइटनेस. क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर? कंसिस्टेंट वेव एंड ब्राइटनेस. अगर वेव हमें दूसरे तरीके से मिलती है, मीन्स इनपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, दैट इज इनकंसिस्टेंट, लाइक दिस, ये ऐसे, दिस इज द इनकंसिस्टेंट. समटाइम्स द ब्राइटनेस इज गुड, समटाइम्स द ब्राइटनेस इज लो, सो इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. इसको क्या कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट. ओके, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. अब यहाँ पर जो सुपरपोजिशन, अब इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. वेन एवर टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन अ मीडियम विथ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सुपरपोज ऑन ईच अदर एंड सुपरपोज ऑन ईच अदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्या बोलेंगे हम इसको? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. वेन एवर टू वेव, क्या वर्ड यूज किया हमने? टू लाइट वेव. वेव कैसे होनी चाहिए? लाइट की वेव. टू लाइट वेव ट्रेवल इन अ मीडियम सेम फ्रीक्वेंसी वेव विथ जीरो और कांस्टेंट. जीरो मीन्स इनिशियली कोई लाइट चली है हमारी, तो मैं इसको थोड़ा बना देता हूँ, डायग्राम बना के दिखाता हूँ. इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? ये सुपरपोजिशन है, यही इंटरफेरेंस पार्ट है, इसी को अपने को स्टडी करना है. हमने कहा कि सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम, नंबर ऑफ वेव सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच, यानी कि ट्रप पे ट्रप आना चाहिए, क्रस पे क्रस आना चाहिए, ऐसे. दिस इज द जीरो फेज डिफरेंस. दूसरा,
ये जो वेव सुपरपोज करेगी, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। सेकंड कंडीशन, अगर यहाँ से एक लाइट स्टार्ट हुई है, ये अब सपोज करो दूसरी लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, ठीक है, सेम फेज, सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब देखिए फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो आंसर है 180 का फेज डिफरेंस है, इट्स रिमेन्स कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और या फिर जीरो फेज डिफरेंस हो, एक दूसरे पे लाइट सुपरपोज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस फिनोमिना को। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ब्राइटनेस और डार्कनेस, ये दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब जो सुपरपोज होती है वेव, वो किस तरीके से होती होगी? हमने कहा कि ये वेव है हमारी, इस तरीके से चल रही है, इनका फेज डिफरेंस कुछ इस टाइप से हो गया, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ मैच हो रहा है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो आउटपुट मिलेगी हमें, तो एम्पलीट्यूड जीरो फेज डिफरेंस के साथ हमें ऐसे डॉट डॉट दिखाई देंगे, 1 2 3 डॉट दिखाई देंगे। तो दिस इज कॉल्ड डार्कनेस, बिकॉज ये इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ दोनों होंगे तो एक दूसरे की जो इंटेंसिटी है उसको फिनिश कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, तो आउटपुट पर जो हमें वेव मिलेगी वो डार्कनेस रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स जीरो एम्पलीट्यूड के साथ वेव मिलेगी। अगर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है तो इन दैट केस द इंटेंसिटी विल बिकम, मीन्स ब्राइटनेस विल बिकम जीरो, ऐसे डार्कनेस। तो इसको हम बोलते हैं डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। ओके, आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे, कौन सी? डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के नाम से अगर ये पूछा जाता है आपसे, तो यू हैव टू आंसर लाइक दिस। ओके, क्या कह रहे हैं हम? कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव? हमने कहा कि फर्स्ट वेव जो आ रही है हमारी, द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज y1, y1 हम लेके चलते हैं, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये हम लेके चलते हैं, y1 साइन ओमेगा टी। सपोज दैट द फेज डिफरेंस विद अनदर वेव a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, लाइक दिस। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमने, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये इक्वेशन ऐड करके हो जाएगी हमारी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमने ऐड किया। और इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिटी लगा के थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ पर। अब साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स एक साइड में कर लीजिए, यहाँ से कॉमन लिया a2 साइन ओमेगा टी, ये यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस 5, ये टर्म आ गई हमारी। यहाँ से सेकंड टर्म क्या बनेगी हमारी? a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब स्टूडेंट आगे फाई और ओमेगा टी, इन टर्म्स को हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। इस वाले टर्म्स को हमने लिख लिया a1 प्लस a2 कॉस 5 इज इक्वल टू a कॉस थीटा, ये दे दिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म्स जो हमने ली यहाँ पर, कॉस 5 वाली टर्म्स हमें लेनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 5 कॉस ओमेगा टी, यू कैन राइट लाइक दिस। तो नेक्स्ट टर्म इज a2 साइन 5, 5 वाले टर्म्स ले लीजिए, a2 साइन 5 इज इक्वल टू a साइन थीटा। ध्यान रहे कोस वाली टर्म्स में कोस थीटा, साइन वाली टर्म्स में साइन थीटा, इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। ओके, दिस इज द वे। ये इक्वेशन सेकंड हो गई।
और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए, इधर एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारा फाइनल ये, तो स्क्वायर A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिया हमने। अब यहाँ 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए। राइट स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा a1 a2 स्क्वायर 2a1। अब यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। a2 स्क्वायर किससे कॉमन आ सकता है, इससे a2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखिए इस वाले में और इस वाले में आइडेंटिटी लगा लीजिए, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, दिस वन इज a स्क्वायर। तो हमने बोला ए स्क्वायर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सबसे पहले आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इट विल बिकम आई, फिर I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम I1 प्लस इट विल बिकम I2 प्लस 2A1 A2। देखिए अब यहाँ पर रूट I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रूट I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 रूट I1 I2 cos फाई, डायरेक्ट समझ लीजिएगा इसे। अब देखिए इंटेंसिटी फर्स्ट लाइट की I1 I2। अब ये थर्ड टर्म क्या है हमारा, दिस थर्ड टर्म इज इंटरफेरेंस टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड इंटरफेरेंस टर्म। What is this? This one is interference term. Now jump to the next point. Phi, the value of condition means condition की बात करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। The topic is condition for constructive and destructive superposition या फिर constructive and destructive interference। हम ये दो बात करके चलते हैं यहाँ पर। राइट स्टूडेंट, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, के इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर के वो कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। मैंने कहा थर्ड टर्म हमारी कौन सी है, 2 रूट I1 I2 cos फाई, एक थर्ड टर्म ऐड हो गई, दैट इज इंटरफेरेंस टर्म। वो इंटरफेरेंस टर्म कंस्ट्रक्टिव कब होगा, कंस्ट्रक्टिव कब होगा इंटरफेरेंस, जब कोस फाई इज इक्वल टू 1 होगा। तो उसका मतलब फाई किस पर 1 होगा, आंसर है 0 पर होगा, 2 पाई पर होगा, 4 पाई पर होगा। तो फेज डिफरेंस जब ये होगा वेव के बिटवीन, तो हमारा जो है वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। राइट, 2 फाई 0, तो इसको हमने सिंपल फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कोस फाई के टर्म्स में कि कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा 2n पाई, क्या वर्ड यूज किया हमने, 2n पाई, और n इज इक्वल टू फाई शुड बी इज इक्वल टू 2n पाई, और फाई शुड बी इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलेगा। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 11th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, 2 पाई p अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये पाथ डिफरेंस हम यहाँ पर लेके चलेंगे, दैट शुड बी इज इक्वल टू 0, ये भी 0 होना चाहिए, 0 2 पाई 4 पाई। अगर आप यहाँ पर p निकालना चाहते हैं तो p इज इक्वल टू किसके होगा, तो 0 ही आ जाएगा, p लैम्डा इधर आएगा, 2 पाई से 2 पाई, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये चलता जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस दैट विल इज इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 0 भी आएगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव interference. Now the destructive interference, whenever
कोस फाइव इज इक्वल टू -1, किस वैल्यू पर कोस फाइव -1 होगा? आंसर है कोस फाइव डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या करेंगे? कोस फाइव इज इक्वल टू -1। -1 कब होगा? फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पर -1 हो? आंसर है सारी ओड नंबर वाली होगी। हमने पढ़ा है -1, क्या पढ़ा है हमने? पाई पढ़ा है, पाई पे कोस 180 -1, 3 पाई 5 पाई ओड नंबर, पाई 3 पाई 5 पाई। नाउ 2 पाई पी अपॉन लैम्डा। अब हम फिर डिफरेंस की बात करेंगे, 2 पाई पी अपॉन लैम्डा दैट शुड बी, मतलब ये किसके इक्वल होता है? फाइव किसके इक्वल होता है? 2 पाई पी अपॉन लैम्डा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई पी, दिस इज पी पार्ट डिफरेंस, लैम्डा एंड दिस। ओके, तो पाई 3 पाई 5 पाई। अब यहाँ से पी क्या आ जाएगा? मीन्स पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पर लैम्डा पाई, पाई से पाई और बाई 2। अब हम डिवीजन में लेके चलेंगे, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं हम, 2n-1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? एन की वैल्यू यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, ये हम रिजल्ट यहाँ पर बना सकते हैं। अब एन की वैल्यू यहाँ पर रखिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब एन की वैल्यू आपने 0 रख दी यहाँ पर, तो माइनस लैम्डा बाय 2 ये नहीं होगा। आपकी एन की वैल्यू 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2, तो एन की वैल्यू यहाँ पर जाएगी 1, 2 एंड सो ऑन। अगर इसी फॉर्मूले को मैं लिखूँ कि P इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 एंड सो राइट स्टूडेंट। फिर सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो n चेंज हो जाएगा, अगर ये करते हैं तो n 1 से स्टार्ट होगा। दिस इज द इंटरफेरेंस, इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट कल हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।